श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैजिक एसएससी। दिस इज़ माधव और हम कर रहे थे क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया के फिज़िकल फीचर्स हैं हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हमने छोटा सा एक रिकैप तो नहीं कहेंगे, ये थोड़ी सी वीडियो देखी थी। अब हम उसके बारे में ही, अब उसका एक अलग डिवीज़न है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, ये थ्री टाइप्स में जो नॉर्दर्न प्लेन्स डिवाइड हुए हैं: पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। नाम तो आपको समझ में आएगा कि किन चीज़ों से वो पंजाब प्लेन्स। जगह मुझे अब आप ये बताओ, इंडिया के मैप पंजाब कहाँ पे है? ऑब्वियसली वेस्ट में, तो पंजाब प्लेन्स भी वेस्टर्न पार्ट में ही होगा। ये किससे बना है? ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ है। और इसके टाइप्स क्या क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, जैसे हम झेलम, चैनब, रवि, बियर, सतलुज, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसकी इंडस की ट्रिब्यूटरीज है जिससे ये बना हुआ है। इसमें बहुत सारी दोआब्स हैं। जैसा अगर मैं आपको याद हो तो मैंने वीडियो में बताया था कि पंजाब भी एक दोआब का ही टाइप है। पंज यानी 5 और आब यानी वाटर, 5 इससे बना हुआ वो ये सब चीज़ें। नॉर्थ पंजाब प्लेन्स, जिसे इंडस प्लेन्स भी कुछ लोग कह देते हैं। फिर हम आते हैं गंगा प्लेन्स। ऑब्वियसली ये मिडल पार्ट में है। ये घाघर और तीस्ता रिवर से बना हुआ है। और ये कहाँ कहाँ पे फैली हुई है? हरियाणा में, यूपी में। देखो जहाँ पे भी गंगा बहती है ना, आप ये समझिए वहीं पर है। हरियाणा में बहती है, यूपी में ऑब्वियसली बनारस, दिल्ली में, बिहार में, और सब पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स नाम से समझ में आ गया कि ये ईस्टर्न पार्ट में होगी। ब्रह्मपुत्र मेनली ईस्टर्न पार्ट में है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर से ही बनी हुई है। अब ईस्टर्न पार्ट में नाम सुनते ही आपको क्या चीज़ याद आती है? ऑब्वियसली असम और मेनली नॉर्थ ईस्ट। ऑब्वियसली जब ईस्ट में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट कैसे हम पूछ सकते हैं? असम तो लाइक देखो मोस्टली असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर ही मोस्टली असम में है और नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में पाई जाती हैं। अब इसके रिलीफ फीचर्स क्या क्या है नॉर्थन प्लेन्स के? रिलीफ फीचर्स भी 4 टाइप्स के हैं इसमें। कितने टाइप्स हैं, बट ये सच में ईजी हैं बहुत। भाबर, तेरई, भांगर, खादर। नाम पे मैं ज़्यादा भांगर आपको कोड याद आ गया होगा, बट ये वैसा कुछ नहीं है। भाबर बहुत सिंपल है। भाबर 8 to 16 विद है, किलोमीटर की है, पैरेलल टू स्लोप ऑफ शिवालिक्स। जो शिवालिक्स हैं उसके जो स्लोप्स हैं उसके पैरेलली, मतलब उसके जो पैरेलली क्या होते हैं, जो कभी मिलते नहीं। जैसे आपने अगर ट्रेन की पटरी देखी होगी तो वो कोई पैरेलल होती है, वो कभी मिलती नहीं है आगे जाकर। वैसे ही शिवालिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं और 8 to 16 किलोमीटर की विद होती है। पेबल से बने हुए वो होते हैं। और ये इसमें जो होते हैं ना स्ट्रीम्स, जो रिवर्स की स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपियर यानी घूम जाती हैं। मतलब तेरई, तेरई क्या होता है? साउथ के भाबर के नीचे होता है, नीचे इन सेंस साउथ में होता है। ये वेट होती है, लेट नहीं है, वेट है। वेट होती है, स्वैम्पी होती है और मार्शी रीजन। मार्शी मतलब थोड़ा सा वेट एरिया ही कहते हैं हम। ये थिकली फॉरेस्टेड होता है और स्ट्रीम्स यहाँ पे वापस आ जाते हैं। देखो वेट है तो ऑब्वियसली स्ट्रीम्स वापस आ जाएंगी। इससे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, फॉरेस्ट हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर। अब जैसे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है ना उनको एग्रीकल्चर के लिए क्लियर करा जाता है, मतलब हटाया जा रहा है भांगर, ये ओल्ड एलुवियम से बना हुआ है। ओल्ड एलुवियम यानी जो काफ़ी पुराना एलुवियम है। ये फ्लड प्लेन के अबव लाया करता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये कंटेन करता है कैल्केरियस डिपॉजिट, जिसे आप हिंदी में कंकड़ बोलते हो ना, ये उसे कंटेन करता है। लेस फर्टाइल होता है ऑब्वियसली। जब इसमें ओल्ड एलुवियम है तो ये लेस फर्टाइल तो होगा। जो खादर होता है वो न्यू होता है, यानी जो नई एलुवियल सॉइल बनी है उससे बना हुआ होता है। ये रिन्यू होता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर में, मतलब हर साल ये रिन्यू हो जाता है। फर्टाइल होता है और आइडियल होता है फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। मतलब एक तरीके से बिल्कुल ऑपोजिट होता है ये खादर, आई मीन हाँ भांगर का। खादर जो होता है तो उससे ऑपोजिट होता है भांगर का। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस नॉर्थन प्लेन्स अब कंप्लीट हो गया। अब हम अगली वीडियो पढ़ेंगे, दिखा दूँ कल दिखा देता हूँ। अगली वीडियो में पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। तो मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, शी शिवाय नमस्ते।